हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 20 मार्च। 20 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, छोटी से छोटी पियून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो मिनिमम यहाँ से देखेंगे 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि जो वर्तमान में जो है आपके बीच क्या हो रही है, नेशनल इंटरनेशनल करंट जो है आपका जो है खबरें आपके तक यहाँ जो है पहुँच पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। हाल ही में जो है भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की जो बैठक का ये जो कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? राजधानी नई दिल्ली में, रोम में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में जो है भारत और इटली के बीच जो है, इटली के जो प्रधानमंत्री थी जो है, कौन है जी यहाँ के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में, तो जॉर्जियो जो मेलोनी यहाँ भारत की यात्रा पे आए हुए थे। यहाँ पे जो है द्विपक्षीय संबंधों में जो है साझेदारी हुई है। ये एक तरह के जो सैन्य शक्ति को एक बढ़ावा देना, यहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच एक तरह के यहाँ पे जो है सैन्य शक्ति को सहयोग करना है, मजबूती प्रदान करनी, इस स्तर पे जो है यहाँ पे जो है इस मुद्दे पे यहाँ पे बात किया गया है। और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इटली की यात्रा के दौरान यहाँ पे भी कुछ समय पहले यहाँ पे गए थे, 2023 अक्टूबर में शायद। तो यहाँ पे बहुत सारे रक्षा सहयोग यहाँ पे किया गया है। तभी हाल ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी अभी भारत के दौरे में आए हुए थे। बहुत सारे यहाँ पे सैन्य सहयोग पे समूह पे जो बैठक हुई है, ये जो है 12वां संस्करण है। ठीक है जी। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगर मैं इटली की बात करूँ, इटली की राजधानी है ओम, ओम बोलता हूँ, रोम इसकी राजधानी है। वर्तमान में भी बताया जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री ही। इटली जो है यहाँ पे जो यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ कंट्री है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किसने जो है टिकटॉक, सभी जानते होंगे टिकटॉक को, तो फिलहाल तो हमारे भारत में जिसको बैन लगा दिया गया है। तो ये जो नया मामला है, तो टिकटॉक पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक कहाँ पे पारित किया गया या कौन से देश में? तो फ्रांस, जापान, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो हमारे भारत में इसको जो है प्रतिबंध कर दिया गया है और यहाँ पे जो है विधेयक लाया गया है। लगभग इसमें जो है 65% वोट पड़े हैं इसके लिए, यहाँ पे जो है टिकटॉक को यहाँ पे जो है बैन करने के लिए। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है अमेरिका में यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे जो है सामाजिक जो यहाँ के जो अमेरिकी सांसदों ने यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जो है खतरा आगे मत बढ़े सोशल मीडिया का यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ के सांसदों द्वारा विधेयक पारित किया गया कि जो अमेरिकी जो टिकटॉक है, अमेरिकी बोलते हैं चाइना जो है टिकटॉक, ये जो है इनके द्वारा लाया गया है, चाइना के द्वारा। तो इसको जो यहाँ पे जो है जैसे अभी नोटिस जारी कर दिया गया, जैसे हम लोग जो है चाइना वाले कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं इस पर तो ये जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो है बैन लगा दिया जाएगा आपके अमेरिका में। ठीक है जी। तो अमेरिका में यहाँ पे जिसको जो है विधेयक पारित किया, लगभग 65% यहाँ पे वोट पड़े इसको बैन लगाने के लिए। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की राजधानी है। जो बिडेन यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे भारतीय मुल्क के जो अभी उपराष्ट्रपति यहाँ के कौन है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमला हैरिस, जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के अभी उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चेन्नई, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है जीत? याद रखिएगा, ये आपके उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यार जो भारत के पहले, मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ कि जो पहला जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले भारत का पहले इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के जो है कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस परिसर का जो इंडोर गोताखोरी केंद्र की जो है आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे जो है इंडोर सुविधा एथलीटों को यहाँ पे जो है मौसम संबंधी बाधा अगर आती है, इसको यहाँ पूरे साल जो है परीक्षण जो है एक तरह के यहाँ पे जो आप जैसे बरसात में यहाँ पे जो है जो एथलेटिक्स जो प्लेयर होते हैं, जैसे बरसात में जो यहाँ पे जो है उनको ट्रेनिंग में जाना है, लेकिन बरसात के चलते यहाँ पे डिले हो जाता है। तो ये पूरा जो एथलेटिक्स प्लेयर उनको जो प्रशिक्षण है, मतलब सालों साल तक चलती रहे, चाहे बरसात के सीज़न हो चाहे गर्मी के सीज़न में। तो ये जो है
यहाँ पे सारी सुविधाएं एथलीटों के जो है मौसम संबंधी बाधा को दूर करने के लिए जो है इसका जो है इस इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए लगभग 120 करोड़ रुपए जो है अनुमानित लागत ये जो है बजट इसके लिए यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है जी, खासकर यहाँ पे जो है एथलीटों के लिए जो है समर्पित किया गया है। इसमें सभी फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, इसमें जो है रसोई घर वगैरह यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई समझ चुके होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? बंधन बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर? बंधन बैंक पर। ठीक है जी, तो बंधन बैंक पर जो है 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आप सभी को पता है जितने हमारे जैसे रिजर्व बैंक है, सभी जो मेन बैंक तो हमारा वही है, केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक के सभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे एसबीआई हो, बंधन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जितने भी बैंक है उसी के यहाँ पे जो है अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है नियमों का जो जैसे कोई भी बैंक उल्लंघन करते हैं, जैसे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं आरबीआई का, तो उस पर ये जो है अनुपालन नहीं करते तो उस पर यहाँ पे चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, तो लगभग हाल ही में जो है नियम का उल्लंघन करने के लिए बंधन बैंक पे जो है 29.55 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे बंधन बैंक में लगाया है। ठीक है जी, बंधन बैंक की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था बंधन बैंक के? तो इसके जो स्थापना 2015 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जो इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो जो है चंद्रशेखर जो घोष है अभी इसके एमडी और सीईओ हैं इसके बंधन बैंक के। ठीक है जी, अगर आरबीआई की बात करूं, आरबीआई को भी देख लेते हैं, आपके बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। आरबीआई की स्थापना कब किया था? तो 1935 में जो इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास जो भी वर्तमान में जो है 25 क्रम के जो अभी चेयरमैन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो जो हम खाते पीते जो तेल हैं, खाद्य तेलों में यहाँ पे जो है भारत एक आत्मनिर्भर बने, तो भारत की जो बड़ी उपलब्धि जो है अरुणाचल प्रदेश में देश का जो है पहला ऑयल प्रोसेसिंग यहाँ पे संयंत्र किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, जो खाद्य जो हम खाते हैं जो तेल, इसको जो है एक तरह का जो भारत में अधिक भंडार हो। जो रेट की जो प्राइस है, आप सभी को पता होगा, राइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है जब लॉकडाउन हुआ तो अभी भी बहुत ज़्यादा रेट है। इसको जो यहाँ पर खाद्य तेलों में यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए यहाँ पे जो है ऑयल जो तहत इसके जो पहले ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस ये जो है कब मनाया गया है? 15 मार्च, 17 मार्च, 16 मार्च या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 17 मार्च को जो है सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाएगा, मतलब मनाया गया है। ये जो खास करके जो है आइसलैंड के दक्षिणी हिस्सों में जो है आइसलैंड बोलता हूँ, आयरलैंड है। ठीक है जी, तो आयरलैंड के जो है जो ये सेंट पैट्रिक दिवस है खास करके जो है आयरलैंड में जो है ये जो है संरक्षक जो है सेंट पैट्रिक दिवस ये जो है एक तरह का पर्व है यहाँ पे जो मनाया जाता है। मूल रूप से जो है धार्मिक देवी देवताओं पे जो है ये जो है सेंट पैट्रिक दिवस खास करके आयरिश जो अप्रवासी जो होते हैं जो है अमेरिका में पहुँचने पर जो है आयरिश संस्कृति के एक तरह के यहाँ पे जो है धार्मिक जो है फंक्शन है, पर्व है। ठीक है जी, तो यहाँ के लोगों के द्वारा खास करके मनाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आइसलैंड है ये भी आपका जो है यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ कंट्री है। तो यहाँ पे हाल ही में एक जो है ज्वालामुखी जो विस्फोट हो गया, जहाँ पे जो है यहाँ की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो आइसलैंड के यहाँ पे जो है दक्षिणी हिस्से में, आइसलैंड के जो है दक्षिणी हिस्से में ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है। ये जो यूरोपीय देश के जो रेगजेंस जो प्रायद्वीपी में जो है हाल ही में जो है ये 4th क्रम का ज्वालामुखी, याद रखिए यहाँ पे 4था क्रम का जो है ज्वालामुखी यहाँ पे विस्फोट हुआ है। ये 4थी बार है जहाँ पे जो विस्फोट हुआ है, अब तक का सबसे जो है ताकतवर विस्फोट इसको बताई जा रहा है। और यहाँ की सरकार ने हाल ही में जो यहाँ पे जो है लोगों के जो यहाँ सुरक्षा को देखते हुए आपातकाल की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। अगर मैं बात करूँ आइसलैंड की, जो कंट्री यूरोप में आती है,
रेजविक यहाँ की जो है कैपिटल है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और जो है आइसलैंडिक जो यहाँ के जो है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कैटरिन। यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे जो गॉर्डनी करके हैं यहाँ के वर्तमान में भी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कौन से क्रम है? ये लगभग चौथी से पांचवी बार यहाँ पे विस्फोट है, तो ये आइसलैंड याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जो देश है मरने में सहायता को वैध बनाएगा? चाइना, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है जी? पेरिस यहाँ की राजधानी है। इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के प्रेसिडेंट है। गणतंत्र दिवस के जो उपलक्ष्य में जो भारत के दौरे में आए हुए थे। ठीक है जी। और कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था यहाँ पे जो है फ्रांस में हाल ही में कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया है। और इसी के यहाँ पे जो है एक और ये जो न्यूज़ देखने को मिले कि यहाँ पे जो है फ्रांस में मरने में सहायता वैध बनाया गया। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे सहायता किया जाएगा, जैसे बहुत टाइम से जो जैसे नॉर्मल फैमिली में यहाँ पे जो बिलोंग करते हैं, मतलब जो है तो एक तरह के यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता कराया जाएगा। सहायता प्राप्त यहाँ पे मृत्यु के रूप में इसको जो है मृत्यु में सहायक ये कहा जा रहा है। और ये जो है मरने में सहायता भी सरकार के द्वारा किया जाए। कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे बहुत टाइम से मतलब जो लोग हैं नॉर्मल जो फैमिली बिलोंग करते हैं उन लोग मतलब बहुत टाइम से जो बीमारी से लड़ रहे, और यहाँ पे सभी को पता है जैसे किसी की फैमिली में जो है बीमार चल रहा है तो बहुत सारे पैसे उसमें लग भी जाते हैं। तो ये तो एक तरह के यहाँ पे जो है उन लोगों के सरकार ये जो है काम करी, उनको जो है एक तरह के यहाँ पे सहायता प्रदान करी है जो है फ्रांस की। ठीक है जी। तो फ्रांस में जो है यहाँ पे जो है इसको सहायता प्रदान किया जाएगा यहाँ के लोगों के लिए। इसको जो है तो एक तरह का जो सहायता मृत्यु के बाद ये जो है किया जाएगा। ठीक है जी। तो एक तरह का अच्छी भी है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे जो है राष्ट्रीय स्तर पर है दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है? अजीम प्रेमजी, सुधा मूर्ति, शीतल देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी कौन है? तो शीतल देवी कौन है? तो ये जो है पैरा तीरंदाजी है। ये जो है दिव्यांग जो है दिव्यांग है, मतलब जो है खास करके जो है मतलब जो पैर से जो निशाना लगाती है पैरा तीरंदाजी। शीतल देवी को जो है भारत के जो है निर्वाचन आयोग को जो है इनको राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो है आइकॉन इनको बनाया गया है। और जो है लोगों को जागरूक करते भी देखेंगे, वोट करें ऐसे करके यहाँ पे लोगों को जागरूक करते भी देखने को आपको मिले। इनकी एज देखेंगे मात्र 17 साल की उम्र में जो है इनको जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है निर्वाचन आयोग ने बनाया है। और जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी। ठीक है जी। पैरा तीरंदाजी से खेल से संबंधित इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है और ये राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। साथ ही साथ इनको जो है जो शीतल देवी इनको वोट के लिए यह लोगों को जागरूक करते भी ये आपको देखने को मिले गए हैं। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जो वित्त वर्ष मतलब 2024 के लिए बोले, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। ठीक है जी। तो वित्त वर्ष 2024 के लिए जो है फिच रेटिंग्स ने जो फिच रेटिंग एजेंसी जो है भारत की विकास दर जो है अनुमान कितना किया गया है? 6.5%, 7.0%, 7.2% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.0%। ये जो है वित्त वर्ष 2024 के लिए फिच रेटिंग एजेंसी क्या चीज़ है? तो एक जो है कैपिटल मार्केट कंपनी है, मतलब जिसके जो कंट्री मेंबरशिप लिया रहती है, जैसे हमारा कंट्री इससे मेंबरशिप लिया, मतलब एक तरह के यहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था इस साल इस तरह के यहाँ पे अनुमानित करते हैं। ठीक है जी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना 1975 में जो इस जो है रेटिंग एजेंसी की स्थापना किया गया था। ठीक है जी। तो 2024 में जो है 7.0% रहने का जो है विकास दर लगाई है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के विदेश मंत्री सरगई एलेनिक भारत पहुंचे हैं? बेलारूस, जर्मनी, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस जो है रूस के अंतर्गत आता है। बेलारूस यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं सरगई जो एलेनिक हैं भारत के दौरे पे आए हुए हैं। बेलारूस के जो विदेश मंत्री हैं ये जो है अमेरिका के जो ये जो ये जो बेलारूस है ये आपका जो है रूस के अंतर्गत जो बेलारूस आता है और ठंडी इलाका है बेलारूस। तो बेलारूस के जो विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो इनका जो यात्रा है मतलब 2-3 दिनों का दौरा है इनका। ये लगभग खास करके यहाँ पे जो है
द्विपक्षीय संबंधों को, मतलब भारत और बेलारूस रूस के जो है खास करके यहाँ पर जो है आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है इनका भारत दौरे पे आए हुए हैं। और दिल्ली में जो है ये प्रमुख नेताओं के जो बैठक में जो है भारत बेलारूस के द्विपक्षीय संबंधों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है CBSE के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? नरेंद्र गर्ग, नितिन मिश्रा, राहुल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल जो सिंह को हाल ही में CBSE के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के CBSE के जो अध्यक्ष राहुल सिंह को इनको बनाया गया। ठीक है जी। तो ये अपना पद भी इन्होंने यहाँ पे संभाल लिया है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो CBSE का अध्यक्ष अब जो नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है, इसको याद रखिएगा। और जो निधि छिब्बर का हाल ही में जो है इनके जो है नीति आयोग का सलाहकार इनको बनाया गया, उन्हीं की जगह राहुल सिंह को बनाया गया। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू होगा? तो ये जो इसका जो है आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम, ठीक है जी, भारत मंडपम में जो है स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका संबोधन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इस स्टार्टअप महाकुंभ में जो है जितने भी उद्यमी जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन के लिए खास करके यहाँ पे उनको जो है आगे बढ़ाने और भारत के जो है अर्थव्यवस्था सुधारने इस मुद्दे पे बात करने के लिए जो है स्टार्टअप महाकुंभ पे जो है बात यहाँ पे जो है स्टार्ट हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक तरह के बिजनेस संबंधी जो है स्टार्टअप पे बात करने के लिए यहाँ पे जो है आयोजन नई दिल्ली के मंडपम में ये जो है महाकुंभ शुरू हुआ है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की लुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश में हाल ही में जो है भारत के लुमानीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है ये जो है असम में ये जो है लुमानीगढ़ जो रिफाइनरी जो लिमिटेड है ये असम में स्थित है। और हाल ही में इन्होंने जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है ढाका और शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक जो प्रभाग है और जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ये जो है काम करती है, असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में आपका स्थित है। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बांग्लादेश में यहाँ पे जो है ओपन किया गया है। ठीक है जी। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास। निधन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, इनका हाल में जो ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया है। ये नौसेना अध्यक्ष थे और ये जो है पूर्व सेना प्रमुख थे और इनका जो है लक्ष्मी नारायण दास का निधन हो गया है। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है अलग अलग अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। विशिष्ट सेवा पदक वगैरह यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा पदक, मतलब एक तरह के यहाँ पे जो है इनके मतलब समाज में भी बहुत इनका जो है काम वाम किए समाज के लिए। ठीक है जी। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसका, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पूछ गए। इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके इसको जो है रिवाइज कीजिएगा। चलिए थैंक यू।